नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है पूरी जानकारी आपको इस बारे में पता चल जाएगी और ये भी जान पाएंगे कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इस नियम का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था और इस नियम का सत्यापन किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। ये सारी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक एक चीज़ें बारीकी से समझा दी जाएंगी और आप इसको एक बार में ही इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरी तरीक़ा से समझ पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका प्रतिपादन सन 1774 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोसियर ने की थी। इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो आप पता चल चुका है कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक थे सन 1774 में जिन्होंने किया था, उनका नाम था एंटोनी लेवोसियर ने किया था। जब इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन कर दिया, बना दिया, तो उस नियम को सिद्ध करने के लिए एक अलग से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंडोल्ट ने इस नियम का सत्यापित किया। इस नियम को सत्यापित किया, उस साइंटिस्ट का नाम था लेंडोल्ट। तो अब आपको एक एक करके इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कैसे उन्होंने इसका सत्यापन किया था। पहले इस नियम के अनुसार जो परिभाषा बनती है वो मैं आपको बता दूं कि जो एंटोनी लेवोसियर थे उन्होंने कहा कि द्रव्य अविनाशी होता है। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, जो भी आप जीवन में देखते हैं, प्रत्येक चीज़ें जो आपके आंखों के सामने हैं, सारी चीज़ें द्रव्य हैं। द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ उसमें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। मतलब कोई भी वस्तु, अगर हाथ में कोई भी चीज़ आप लिए हैं, आप उसको चाहते हैं कि वो नष्ट कर दी जाए तो ना तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उस पदार्थ को आप कहीं से ला सकते हैं। सिर्फ कोई दूसरा पदार्थ होगा, उस पदार्थ में आप उसे परिवर्तित कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे हमने पेन ले रखा है तो मैं इसको चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम नष्ट करूँगा तो ये दूसरे आकार या आकृति में ढल जाएगा, बट ये समाप्त नहीं होगा। अगर मैं इसको जला दूँ तो होगा क्या कि जलने के बाद राख बन जाएगी और ये जो गैस निकलेगी वो हवा में मिल जाएगी। चूँकि ये आप हवा देख नहीं सकते, लेकिन वो समाप्त, ये पेन पूरी तरीक़ा से समाप्त नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल को उन्होंने समझाया था कि द्रव्य अविनाशी होता है। द्रव्य को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और बदलने के दौरान होगा क्या कि जो भी अभिक्रिया करेंगे इसको बदलने के लिए, अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। अब आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो ये आपको परिभाषा और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। उदाहरण एक, हमने लिया है कार्बन और दूसरा लिया है ऑक्सीजन। इसको हम अब एक अभिक्रिया के द्वारा संयोग करते हैं। देखिएगा, कार्बन ये है, हमने लिया 12 ग्राम और ऑक्सीजन जो है हमने लिया 32 ग्राम। अब आप समझते हैं ये 12 ग्राम कैसे हुआ। क्योंकि 12 जो कार्बन है इसका परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, तो ये 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है या परमाणु भार होता है वो होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 2 अणु होने की वजह से 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। हमारे पास कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, ये दोनों जोड़ के हमारे पास 44 ग्राम का अभिकारक हुआ। अभिकारक किसे कहते हैं? ये हमारा कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों तत्व जो हैं वो अभिकारक का काम कर रहे हैं, चूँकि ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम इस पर अगर कोई भी अभिक्रिया कराएं, इसको गर्म करें या जो भी अभिक्रिया इस पर फॉलो होगी तो हमें एक उत्पाद मिलेगा जो होगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन अगर आप मापेंगे तो वो भी 44 ग्राम ही होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि 12 ग्राम अलग था, कार्बन था, उसमें हमने ऑक्सीजन 32 ग्राम मिलाकर एक अभिक्रिया कराया, तो वो दोनों जो अभिक्रिया का जो द्रव्यमान था दोनों अभिकारकों का वो 44 ग्राम था। एक 12 ग्राम है और एक 32 ग्राम, तो दोनों हो गया 44 ग्राम। अब हमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने वजन किया या जो साइंटिस्ट के द्वारा इसका वजन किया गया तो वो भी 44 ग्राम ही निकला। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ये चीज़ें
सिद्ध हो जाती हैं कि द्रव्य अविनाशी है। आप इसको दोनों को नष्ट करने की कोशिश किए और द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। अब कार्बन आप कहीं से ला नहीं सकते, क्योंकि बना नहीं सकते, ये पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो ना तो इसको आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हुआ क्या, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इस पर अभिक्रिया कराई गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बनकर तैयार हो गया। इसका वजन जितना था उसका वजन उतना ही निकला। तो अभिकारक हो गए कार्बन और ऑक्सीजन, और जो उत्पाद हो गया वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों ये दोनों का और उत्पादों का और ये उत्पाद का जो द्रव्यमान मतलब जो वजन होता है वो बराबर या समान रहता है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे फॉलो होता है। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन किया गया था। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है तो उसको जो प्रतिपादित किया था एंटोनी लेवोसियर ने किया था, बट इसका जो सत्यापन किया था वो लेंडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो लेंडोल्ट ने क्या बताया उसको आप ध्यान से समझिएगा। इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का एक विलेन लिया और सोडियम क्लोराइड का एक विलेन लिया, और इन्होंने जो उत्पाद प्राप्त किया, चूँकि ये भी अभिकारक हो गया और ये भी अभिकारक हो गया, तो मिलने वाली चीज़ हमेशा उत्पाद होती है, और जो अभिक्रिया कराने के लिए जो तत्व हम लेते हैं वो हमारा अभिकारक होता है। तो AgCl मिला, मतलब एक जगह मिला सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा जो उत्पाद मिला वो मिला सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर था क्या, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। उत्पाद जो मिला वो मिला सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इन्होंने कैसे इसको प्राप्त किया ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के द्वारा आप समझ जाएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे लेंडोल्ट ने, उन्होंने कैसे सत्यापित किया। उन्होंने पहले H आकार की एक नली ली, H आकार की, आप देख रहे हैं H के जैसे बना हुआ है, ये चारों तरफ से बंद थी। उन्होंने एक नली में AgNO3 का विलेन डाला, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का विलेन डाल दिया। दूसरे नली में इन्होंने NaCl का विलेन डाला, मतलब सोडियम क्लोराइड का विलेन डाल दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने गर्म कर दिया, इसके नली पर इन्होंने गर्म किया, गर्म करके इसको पूरी तरीक़ा से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद इन्होंने इस H आकार की नली को एकदम मिला दिया, मतलब इसको हिला के एकदम दोनों तत्वों को, दोनों अभिकारकों को आपस में मिला दिया, हिला के एकदम मिला दिया। मिलाने के बाद इनको जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट में क्या हुआ कि इन्होंने पहले वाली नली में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलेन ले रखा था, तो पहले वाले नली में इनको सोडियम नाइट्रेट मिला। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले विलेन में क्या मतलब सोडियम नाइट्रेट मिला, और दूसरे वाले नली में इनको जो है सिल्वर क्लोराइड मिला। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और इनको दूसरे में क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड, और इस नली को उन्होंने नाम दिया लेंडोल्ट नली। ये जो H आकार की नली थी उन्होंने इसका नाम दिया लेंडोल्ट नली। और इनको जो उत्पाद प्राप्त हुआ तो इन्होंने देखा कि ये दोनों का जो वजन है, पहले इन्होंने किस वजन पे लिया था और इसको जिस वजन पे लिया था, और जो उनका निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट मिला वो भी उतने ही वजन का निकला। फिलहाल उसका जो है रूप चेंज हो गया, क्योंकि किसी भी तत्व का रूप चेंज करने के लिए आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रूप चेंज होता है। यहाँ पर था सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर हो गया सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हो गया सिल्वर क्लोराइड। चूँकि दोनों का उत्पाद चेंज हो गया बट उनकी जो द्रव्यमान था वो नहीं बदला, और इसे ना बदलने के कारण उन्होंने एंटोनी लेवोसियर के इस सिद्धांत को सही साबित कर दिया। इसको ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और कैसे इसको फॉलो करके साइंटिस्ट ने, लेंडोल्ट ने इसको सत्यापित किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद।